हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पटेंट इफेक्ट में हम लोगों ने देख लिया, डेफिनेशन वगैरह देखी। अब आते हैं इसके फॉर्मूला और प्रूफ की तरफ। क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोटॉन एक्सरे या गामा रे हाई फ्रीक्वेंसी रे आकर के टकराती हैं पार्टिकल पर, तो वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। द फर्स्ट वन इज स्कैटर्ड फोटॉन एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको करते हैं और जो डेरिवेशन आएगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे हम लोग रिजोल्व। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिजोल्व कर देंगे। करके देखते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में इसको रिजोल्व करेंगे अगर, तो ध्यान से देखिए, मोमेंटम को हम रिजोल्व करना है, मोमेंटम को, फिर एनर्जी को भी करेंगे। पहले मोमेंटम को देखते हैं, तो मोमेंटम को रिजोल्व करेंगे तो ये P1 है। और हाँ, एक और बात ये कि ये थीटा एंगल बना रहा है और ये इससे फाई एंगल बना रहा है। तो जब भी हम किसी रिजल्टेंट को एक्स एक्सिस की तरफ लेकर के आते हैं या वाई एक्सिस की तरफ लेकर के जाते हैं, तो अगर उसके साथ एंगल दिया हुआ है तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो क्या होगा, इसके इधर वाला मोमेंटम इज इक्वल टू इसके इधर वाला मोमेंटम एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इधर का मोमेंटम कितना है, पी नॉट इज इक्वल टू, इधर दो मोमेंटम है, एक P1 और दूसरा P। तो P1 को x में रिजोल्व करेंगे तो हो जाएगा P1 cos थीटा, और P को x के साथ रिजोल्व करेंगे तो P cos फाइव। ये हो गया। इसको अगर लिखना चाहें तो ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज दिस। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। दूसरा, इसी को y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग करते हैं रिजोल्व, y एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व करते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व किया तो आ गया, y एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये वाला y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला मोमेंटम। तो ये इधर अगर जाएगा तो जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके अपोजिट में होता है 90 डिग्री पर, तो हम साइन लगाते हैं। तो इसके साथ इसको नीचे ले आ रहे थे तो हमारे साथ थीटा था तो कॉस लगा रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, थीटा अपोजिट साइड में है तो यहाँ साइन लगाते हैं, है ना। तो P1 साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो P साइन फाइव। तो इसको आते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लोग रिजोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। y एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व करके P1 के साथ साइन थीटा एंड P के साथ क्या आ जाएगा, साइन फाइव, P साइन फाइव, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इसको करते हैं, अब दोनों इक्वेशन को जो है स्क्वायर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो भी आया था उसको, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। वो आया था P0 माइनस P1 cos थीटा, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर इज इक्वल टू P cos फाइव, इसका भी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना था, P1 साइन थीटा इज इक्वल टू P साइन फाइव। तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूंगा, P1 साइन थीटा स्क्वायर P साइन फाइव स्क्वायर, और हो जाएगा ये कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी P0 स्क्वायर माइनस 2ab यानी P0 P1 cos थीटा प्लस P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव।
इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं मैं, और इसको इक्वेशन 4 कह देता हूं मैं। साइन स्क्वायर 5, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या करेंगे अब, दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कर ले रहा हूं मैं ऐड, है ना। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को कर ले रहा हूं मैं ऐड, जो भी आया है ये कर लेते हैं ऐड, देखते हैं क्या होता है। तो पी नॉट स्क्वायर माइनस 2p1 पी नॉट कॉस थीटा प्लस p1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, p1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों में से p1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इक्वल के राइट साइड में देखिए आप, तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये और ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा पी नॉट स्क्वायर माइनस 2p1 पी नॉट कॉस थीटा प्लस p1 स्क्वायर, ये 1 हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये भी अपना 1 हो गया। दैट दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर 5, और ये इक्वेशन हमारे प्रूफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मोमेंटम को तो हमने कर दिया रिजोल्व। अब आते हैं एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरी लगाएंगे, और कुछ इक्वेशंस आएंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि जब हम पढ़ रहे थे कि एक वेव आती है, मैटर पे टकराती है, दो पार्ट में बढ़ती है, तो दोनों की एनर्जी बढ़ रही है। तो जब वेव आ रही थी उसके एनर्जी को हमने ई नॉट कहा था, आप ग्राफ में जाकर देखिए। और जब वो वेव टकरा करके दो पार्ट में बढ़ रही थी, तो वो दो पार्ट में जो बढ़ रही थी वो हो रहा था, एक E1 जो स्कैटर फोटोन की थी और एक K जो इलेक्ट्रॉन की थी। तो आने वाली एनर्जी इज इक्वल टू जाने वाली एनर्जी, इस तरह से कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ई नॉट प्लस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ई नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू पी नॉट, ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, ये लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन कॉमन दिस सी विल बी कॉमन, एंड पी नॉट माइनस P1 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू आ गया सी इंटू पी नॉट, सी इंटू पी नॉट माइनस P1, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पी नॉट माइनस P1 की वैल्यू निकालना चाहें तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू इज इक्वल टू के बाई सी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर और 6। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरी लगाएंगे। रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरी लगा देता हूं मैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरी लगा देता हूं मैं। क्या होता है ये, के प्लस एम नॉट सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। दिस इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरी। ठीक है, अब करते हैं इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। इधर देखिए स्क्वायर अगर इधर जाएगा एम स्क्वायर और सी का पावर 4 हो जाएगा। राइट साइड में भी उतना ही है, एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 है, एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, ये टर्म कट जाएंगे। बचा कितना? बचा है के स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर है के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको करते हैं सोल्व। ले लेते हैं दोनों में से सी स्क्वायर को कॉमन, इसमें सी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, यहाँ पर है नहीं तो वो डिवाइड में चला जाता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k एम नॉट, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट साइड में भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दिया। बचा क्या? बच गया ये अपना, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर, ये के बाई सी का होल स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट एक और इक्वेशन आएगा, और जिसको हम लोग 5th नंबर इक्वेशन मैंने बोला था कि वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 5th नंबर इक्वेशन, एक और इक्वेशन आएगा और 5th नंबर इक्वेशन, दोनों को मिला करके हम प्रूफ कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, ये 6 नंबर ये 7 नंबर, 6 और 7 को अगर हम लोग गौर से देखें तो के बाई सी की वैल्यू, के बाई सी की वैल्यू इतना है, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, और के की वैल्यू इतना है, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे। मतलब जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ पी के टर्म में वैल्यू रखना है। तो हम रख लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 से जो हमें आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 और 7 से क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इसको उठा करके मैं यहाँ रखूंगा के बाई सी की जगह पर पी नॉट माइनस पी वन, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 के की जगह पर कितना हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, तो सी इंटू पी नॉट माइनस पी वन। जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ पी और पी नॉट और पी वन के टर्म में वैल्यू रखनी है, और ये एम नॉट तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं ये इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे हम, इक्वेशन नंबर 8। अब आते हैं, अब हमारा जो इक्वेशन है, जितना इक्वेशन बनाना था हमने बना लिया, 8 इक्वेशन बन गए। जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8। इनको हमें लेके चलना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8। 5 वाला इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बनाया था वो भी यही बनाया था, जिसके लास्ट में पी स्क्वायर आया था, राइट में पी स्क्वायर आया था 5 वाले इक्वेशन में भी, और 8 वाले इक्वेशन में भी पी स्क्वायर आया है। तो 5 वाला इक्वेशन मैं फिर से लिख देता हूँ, और 5 और 8 से देखेंगे क्या। इक्वेशन नंबर 5 कितना था, पी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी वन पी नॉट कॉस थीटा प्लस पी वन का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी वन का स्क्वायर इक्वल टू इसका, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 था। तो इक्वेशन नंबर 5 में देखिए यहाँ पी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 8 में देखिए यहाँ पी स्क्वायर है। राइट इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होना चाहिए, तो लेफ्ट वाले को इक्वल कर देते हैं। पी नॉट पी वन स्क्वायर प्लस 2c पी नॉट माइनस पी वन
एम नॉट इज इक्वल टू वो पी नॉट स्क्वायर माइनस 2 पी नॉट पी वन कॉस 5 प्लस पी वन का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर प्लस 2c पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट पी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 पी वन कॉस 5 प्लस पी वन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट में पी नॉट स्क्वायर पी वन स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे ये और इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद अब क्या करें, कटने के बाद अब ये करें कि इसको करें कैलकुलेट। देखें ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस पी नॉट पी वन बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सी एम नॉट पी नॉट माइनस पी वन बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा -2 पी नॉट पी वन कॉस 5 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि माइनस पी नॉट पी वन है, यहाँ पर माइनस इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस को भेज देते हैं इधर, माइनस उधर चला गया तो ये बच जाएगा एम नॉट सी इंटू पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू, माइनस इधर चला आया तो प्लस हो गया पी नॉट पी वन, और ये माइनस तो रहेगा ही, पी नॉट पी वन कॉस 5। अब क्या कर सकते हैं, क्या इसमें से पी नॉट पी वन दोनों में पी नॉट पी वन है, पी नॉट पी वन कॉमन ले सकते हैं, तो पी नॉट पी वन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एम नॉट सी पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी नॉट पी वन हो गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कॉस 5, ये बचेगा कॉस 5, ये हो गया। उसके बाद क्या करें, अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन ये आज भी में बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, बहुत दफ़ा। चलिए करते हैं। तो अब ये एम नॉट सी को इधर भेज देंगे और पी नॉट पी वन को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, पी नॉट माइनस पी वन बचेगा, एम नॉट सी को उधर भेज देंगे तो पी नॉट माइनस पी वन बचा, और पी नॉट पी वन को इधर लेकर के चले आएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, इसके डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 5 के डिवाइड में हो जाएगा एम नॉट सी, एम नॉट है ये इंटू सी है, एम जीरो मत पढ़ लीजिएगा, एम ओ भी नहीं पढ़िएगा। तो करते हैं पी नॉट पी वन माइनस पी वन, इसको इसके साथ एक बार पी नॉट पी वन को, एक बार पी नॉट के साथ, एक बार पी वन के साथ, तो हो जाएगा पी नॉट बाई पी नॉट इंटू पी वन माइनस पी वन बाई पी नॉट इंटू पी वन इज इक्वल टू 1 बाय एम नॉट सी इंटू एम नॉट सी है ये 1 माइनस कॉस 5, और पी वन कट गया, पी नॉट कट गया, पी वन कट गया, तो आया कितना 1 बाई पी वन माइनस 1 बाई पी नॉट डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया 1 बाई पी वन माइनस 1 बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। तो ये आ गया अपना 1 बाई पी वन माइनस 1 बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। अब इसको P1 को क्या लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, h बाई लेमडा होता है, तो h नीचे रह जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा 1 बाई
ये अपना एच हो गया। इसकी बात करें तो ये लेमडा नॉट बाई लेमडा बाई हो सकता है एच, लेमडा बाई एच हो जाएगा। ये लेमडा बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। ये एच कॉमन ले सकता हूँ मैं, और एच को कॉमन ले करके राइट साइड में भेज दूंगा। एच को कॉमन लेकर के राइट साइड में भेज दूंगा। एच कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच कॉमन, और ये ऊपर चला जाएगा तो एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसको हम डेल कह सकते हैं, डेल लेमडा, इसको हम डेल लेमडा बोल देंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, लेमडा सी कॉम्पटन वेवलेंथ, लेमडा यानी वेवलेंथ, और ये डेल लेमडा मतलब चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज इन वेवलेंथ ही निकलता है जो कि होता है लेमडा सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, वेयर व्हाट इज लेमडा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ। उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.024, लेमडा सी की वैल्यू हो जाएगी 0.024 सी लेमडा, 0.024 लेमडा। लेमडा ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, लेमडा सी की। ये निकालना था, ये कॉम्पटन इफेक्ट। जब भी प्रूफ करने को बोलेगा या एक्सप्लेन करने को बोलेगा कॉम्पटन इफेक्ट को, तो ये आता है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करने को मैंने बोला था कि डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस करने के बाद कंपेयर करके कंक्लूड करना होता है कि ये क्या। तो कॉम्पटन इफेक्ट का जब ये करेंगे, इसका कंक्लूजन ये आता है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट आया है, प्रैक्टिकली जब हम निकालते हैं डेल लेमडा, और थ्योरेटिकली जब निकालते हैं डेल लेमडा, ये थ्योरेटिकली है, और प्रैक्टिकली जब निकालेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू देगा, थ्योरेटिकली जो वैल्यू देगा वो अप्लीकेबल हो जाएगा, प्रैक्टिकली हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे काम चलाया जा सकता है। बस इतना था कॉम्पटन इफेक्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए